Welcome to motivational channel all the brothers and sisters and gentlemen. We will learn about attitude by the help of a story of David and Goliath. Goliath is a giant for a people. Goliath एक राक्षस थे लोगों के लिए। वह हर आदमी के दिल में वह एक डर पैदा कर रखे थे। जो भी आदमी उस गांव में रहते थे, उसके आसपास रहते, सब लोग उनसे बहुत डरते थे गोलियत से। एक दिन एक 17 इयर्स के बंदा 17 इयर्स के बच्चे जब वो अपने भाई से मिलने उस गांव में आते हैं तो उनसे पूछते कि आप इस गोलियत से और इस जेंट से क्यों नहीं फाइट करते हैं। तो उसके भाई ने रिप्लाई करते हैं कि कोई इतना बड़ा है कि उसे मारा ही नहीं जा सकता है। तब डेविड ने बताता है कि वो इतना बड़ा है कि अगर उसे मारा जाए तो उस पर एक निशाना जो होगा वो चूक नहीं पाएंगे। मारा जाए अगर वो उस पर अगर गोलियत पर अगर निशाना लगाया जाए तो वह एक भी निशाना चूक ही नहीं सकते। और डेविड ने उससे फाइट करके उसको हरा देते हैं और उसे मार देते हैं। और उसके बाद उस गांव के लोग बहुत शांतिपूर्वक रहने लगे। पर यहाँ पर सोचने की बात है कि डेविड ने जो भेड़ चराने वाला जो बंदा जो डेविड जो था उसकी सोचने के परसेप्शन पर वहाँ पर सेम राक्षस गोलियत थे, पर जिसने सोचने की तरीका, इनका एटीट्यूड, इनके परसेप्शन उनका अलग था। उन्होंने डिफरेंट तरीका से, डिफरेंट एंगल से उन्होंने सोचा और उस जेंट को हराया और उसको मार दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, हमें उसे डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीका से हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह से सोच कि किसी प्रॉब्लम को उसे सॉल्व किया जा सके। क्योंकि ये थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक है जिसमें नेपोलियन हिल ने बताया है कि यदि कोई समस्या आता है तो उसे समस्या से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो होता है ना, प्रॉब्लम्स कम्स विद एन इक्वल एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। हम जब सफल होते हैं तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं हो सकता इस वर्ल्ड में जो विदाउट प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए और बिना उनके समस्या आए हुए वह सफल होगा। हर आदमी के सक्सेस के आगे थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आते हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उसके इक्वल एंड उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है हमारे सक्सेस होने के लिए। इसीलिए हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। आपने कभी सोचे कि बहुत सारे ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे काउंटी, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति जो होते हैं कि सक्सेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने आराम से वो थिंक करते हैं एंड एक्ट करते हैं, सोचते हैं एंड उसके बाद वो एकदम सिंपली वो एक्ट करते हैं किसी काम के लिए। एक और बहुत सारे इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से पूछा गया, यदि आपके पास एक मैजिक स्टिक दे दिया जाए, एक मैजिक स्टिक अगर आपके पास दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा उस मैजिक स्टिक से, जिससे कि आपका ये कंपनी या आपका बिजनेस एंड ये सब ग्रो अप होने लगे, मीन्स यह बढ़े और ये बिजनेस बहुत आगे निकल जाए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि वो अपने एम्प्लॉय हैं उनके वो एटीट्यूड को बदलना चाहेंगे, क्योंकि बेटर एटीट्यूड विल बी बेटर टीम। और जब वो टीम अगर अच्छे से काम करेंगे तो वो अपने आप वो उनके बिजनेस ग्रो होने लगेंगे। तो अभी समरी है हमारा इसका। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो पीपल्स जो होते हैं ना, लोग, अगर उसे माना जाए तो अगर उनके एटीट्यूड, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अगर अच्छे हो तो वह एक एसेट्स की तरह काम करता है, ना कि वह लायबिलिटी होते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह सॉल्व करना चाहिए। कि प्रॉब्लम्स कीप योर माइंड प्लीज,
कि प्रॉब्लम्स कम्स विथ इक्वल एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, समझे, दिमाग में रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम्स आते हैं तो कम्स विथ एन इक्वल एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। जब तक आप एक एक स्टेप को नहीं चढ़ेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व कीजिए, धीमे धीमे सॉल्व करके वो आप आगे निकल जाए। विदाउट इन दिस वर्ल्ड नो बडी कैन सक्सेस विदाउट प्रॉब्लम। अगर उनके पास अगर समस्या आएंगे ही नहीं तो सक्सेस कैसे होंगे? प्रॉब्लम आते ही हैं और उस प्रॉब्लम को धीमे धीमे हमें सॉल्व करके उसको साइड करते हुए हमें आगे की ओर स्टेप बाय स्टेप आगे और चलना चाहिए, न कि उससे फियर एंड थोड़ा देर के आपको डिमोटिवेट होगा। और उस समय डिमोटिवेट होते उस समय आप थोड़ा सा शांत किसी पीसफुल जगह पे आप बैठकर वहां पर शांति से सोचिए, किसी दूसरे एंगल से सोचिए, दूसरे परसेप्शन से सोचिए, दूसरे एटीट्यूड से एकदम शांतिपूर्वक माइंड को शांत कर एकदम शांतिपूर्वक आप कहीं बैठकर सोचिए, आपको आएगा माइंड में। आपने कभी सोचे कि दिस वर्ल्ड में जो नॉलेज है वो कहाँ से आए? कहीं अलग से नहीं, सारे हमारे माइंड से ही आते। सिर्फ जो हमारे टीचर जो होते हैं ना, वो हमें उस जो माइंड में जो है ना उसे उखाड़ना पड़ता है, मीन्स उसे थोड़ा निकालना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, तभी हमारा माइंड। नहीं तो जो भी नॉलेज आपने कभी सोच कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार क्या किसी कोना में रखा हुआ था? नहीं, वो सिर्फ माइंड में निकालते रहे। उन्होंने 10,000 बार उन्होंने फेल हुए, उसके बाद भी उसने ट्राई किया और उसने उस बल्ब का खोज किया। जब तक प्रॉब्लम, अगर विदाउट प्रॉब्लम के अगर कभी भी लाइफ में सफल नहीं हुआ जा सकता है, सक्सेस नहीं मिलता। आपको पास जो भी प्रॉब्लम आए तो उसे धीमे धीमे सॉल्व कीजिए, बिना प्रॉब्लम का लाइफ में मजा ही नहीं। इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो उसे शांतिपूर्वक उसे सॉल्व करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमें आगे निकलना चाहिए। आपको दिमाग में रखिए ये बात कि प्रॉब्लम्स कम्स विथ इक्वल एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। कीप योर माइंड, विदाउट प्रॉब्लम के आप सक्सेस नहीं हो सकते। प्रॉब्लम आती है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, धीमे धीमे उसे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे निकलना चाहिए। कीप योर माइंड। ओके, वेलकम, थैंक यू आने के लिए।